गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। हैप्पी न्यू ईयर सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से। नया साल मुबारक हो और इस साल में आप लोग अपना लक्ष्य अच्छा ढंग से बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे लगातार काम कीजिए, क्योंकि लगातार काम का ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप लगातार किसी काम को करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। और बार बार का जो सिद्धांत होता है वह जीवन का मुख्य सिद्धांत होता है। देखते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया बार बार, हृदय धड़कन की प्रक्रिया बार बार, आप जो भी एक्शन करते, भोजन करते बार बार, ये बार बार का सिद्धांत जीवन का सिद्धांत है। इसलिए अपना लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य पर लगातार लगन के साथ लगे रहिए। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट लोगों को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम इस सवाल को लेके आए हैं, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2.1 को द्विघात सूत्र से हल करें। ये लिखा हुआ NCERT वाली बुक में लिखे हुए है कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन में कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2.1 को द्विघाती सूत्र से हल करना है, जो कि हम लिख दिए हैं यहाँ पे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड की आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, और इसमें भी द्विघाती सूत्र विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं, समझते हुए करते हैं। एक एक स्टेप को हम लोग समझते हुए सीखेंगे आज। देखिए कह रहा क्या कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई को अगर मानते हैं x, तो लंबाई क्या होगा, दुगुने से, मानी कि 2x + 1 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे, वही बात को लिखते हैं कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई क्या कर रहा है कि चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक, तो दुगुना कर लिए 2x + 1 मीटर हो गया। लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को मान लिया गया। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो प्रश्न से क्या लिख सकते, प्रश्न से हम लिख सकते क्या कि लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई देखिए 2x × 1 लंबाई हो गया, आयताकार भूखंड की लंबाई, और गुने चौड़ाई, चौड़ाई x, तो x लिख दिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो गया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, माना हुआ क्षेत्रफल, लेकिन हमको दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 528। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए ये x में, x जो है दोनों में गुना करेगा 2x + 1 में, तो क्या हो जाएगा 2x² + x बराबर का 528। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करते, 2x² + x और ये 528 बराबर के उधर है, इधर लाना है, तो प्लस है, तो इधर आकर के क्या होगा, -528 बराबर का, उधर कुछ नहीं आया तो 0 आया। ये जो है आपका द्विघात समीकरण हुआ। मिला द्विघात समीकरण।
और इसी को कहा जा रहा है कि द्विघाती सूत्र विधि से हल करना है और हमें आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद तो ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते तो 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया, x का गुणांक नहीं कुछ मतलब 1, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 528। ये कैसे हुआ, इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाया, a कहलाया, x का गुणांक क्या कहलाया, b कहलाया, और c तो अचर पद है तो ये अचर पद को लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। और इसी में से आप लोगों को पिछले वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो बिल्कुल आसान तरीका से याद हो जाएगा आप लोगों को कि d को कहते विवेचक। विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला, d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम d का मान निकाल लेंगे। तो d बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान देखिए कितना, b का मान कितना 1, तो 1 लिखे और इसका स्क्वायर कर लिए, माइनस का 4 गुना a का मान कितना 2, तो 2 लिखे, गुना c का मान देखिए माइनस 528। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। देखिए एक बार, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस ले लेंगे पहले, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में आप 528 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 42 24 गुना करेंगे तो, और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 42 25। ये आपका d का मान निकला 4225 निकला, जो कि आपका d का मान धनात्मक निकला। ठीक है, अब इसको हमें कैसे कर लेते हैं। अब d का मान जब धनात्मक निकला तो हम लिख सकते, क्या लिख सकते, d का मान धनात्मक निकलने पर क्या होता है, लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। अगर धनात्मक मान निकलता है तो क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0। अतः क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर क्या हो गया, जब धनात्मक मान निकलता है तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, मूलों की प्रकृति में d इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल निकलेगा, वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों मूल अलग अलग होगा। देखते हैं अब क्या है कि मूल बराबर फॉर्मूला होता है, ये भी बताया गया है आप लोगों को, -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। ये फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ से देखिए कि b का मान, देखिए b का मान कितना 1 है, तो b का मान लिखेंगे -1 प्लस माइनस √d का मान देखिए कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ √d का मान निकाले 4225 बट्टा कितना 2 गुना a का मान, फिर देखिए a का मान आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे a का मान 2 लिख दिए। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से लिख लेते हैं
-1 प्लस माइनस 42, 4225 जो है रूट से बाहर आएगा तो आ जाएगा आपका 65। कितना आ जाएगा? 65 बट्टा में कितना? 2 दूना 4। अब इसमें क्या होगा कि अल्फ़ा और बीटा दो मूल होता है द्विघात समीकरण का, तो अल्फ़ा में हम प्लस लेंगे और बीटा में माइनस लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? अल्फ़ा बराबर -1 प्लस कितना? 65 बट्टा का 4 बराबर हो गया 65 में से 1 घटाइए तो हो गया 64। कितना हो गया? 64 बट्टा में क्या हो जाएगा? 4। 64 और 64 बट्टा में 4 हो जाएगा। तो कितना से कटेगा? 4 इकाई 4 और 4 छक 24 बराबर का निकला आपका 16। एक मान निकला आपका 16। देखिए एक बार, एक मान तो निकला, अल्फा का मान 16 निकला और बीटा का मान देखिए, बीटा का मान कितना निकलेगा? आप बीटा का मान को देखिए, -1 माइनस का 65 ना, 65 बट्टा 4 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का कितना? 66 बट्टा 4। अब देखिए काट लीजिए, कितना से कटेगा? 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी आपका आ गया माइनस का 33 बट्टा 2। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं लास्ट। क्या लिखेंगे कि देखिए इसमें हमको कहा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या होगा कि चौड़ाई क्या होगा? ऋणात्मक नहीं हो सकता है, विमाएं ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लिख देंगे चूँकि, लिखेंगे चूँकि विमाएं यही लंबाई चौड़ाई, विमाएं ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक ना? नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो बीटा का मान संभव नहीं होगा। बीटा का मान संभव नहीं होगा ना, क्योंकि विमाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए आपको भूखंड की चौड़ाई, अतः लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई ना, चौड़ाई x है ना, चौड़ाई x का ही मान होता है ये दोनों में, अल्फा और बीटा। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना? 16 मीटर। 16 मीटर। तो लंबाई कितना होगा? लंबाई आपका हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा कितना? 2x + 1 है ना, बराबर 2 गुना 16 जोड़ 1 तो कितना हो गया? 32 जोड़ 1 बराबर 33 मीटर। तो आपका हो गया चौड़ाई, भूखंड की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई हो गया आपका 16 मीटर और लंबाई हो गया आपका 33 मीटर। यही दो आपका आंसर हो गया, जो कि द्विघाती सूत्र विधि से इसको सॉल्व किए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।